दो तरह से हो सकता है, ये इधर भी मैंने बनाया हुआ था पहले, तो इधर आप ऐसे कर सकते हो। दोनों आपको, दोनों में अभी तो मैं दोनों ही बता रहा हूँ आपको, बट आपने एक ही करना है, आपने एक ही तरह का अपने लिए यूज करना है, एक ही तरह का, दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा, एक तरह का यूज करना है। अगर मैं ए बी इधर रखता हूँ, ए बी को इधर रखता हूँ और सी अकेले वेरिएबल को उधर रखता हूँ उस साइड में, ये एल एस बी है और ये एम एस बी है। अब मेरा मूवमेंट कैसे है, इस डायरेक्शन में, और ये एम एस बी है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब इसके लिए मेरे लिए फिर से बनाने पड़ेंगे, कितने कितने हुए, 2 सेल हुए, अब कितने हुए, 4 सेल हुए, अब कितने हुए, 6 सेल हुए, अब कितने हुए, 8 सेल हुए, अब 8 सेल हो गए। तो इसके भी 8 सेल हैं, इसके भी 8 सेल हैं, आपको दिख रहा है 8 ही बॉक्सेस आपको यहाँ पे देख शो हो रहे होंगे। अब यहाँ पर देखो, अब आप आ जाते हैं यहाँ पर, जब आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आपको ये देखना है कि इसमें कितने, इधर इस साइड में कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, दो, तो आप दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन को लिख दो, 0 और 1। और ये याद रखना है हमने, क्या याद रखना है, 0 पहले लिखना है, फिर 1 लिखना है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी याद रखना है, ग्रे कोड, ये ग्रे कोड होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रे कोड। इस चीज को हम ग्रे कोड बोलते हैं, जिनमें 2 डिजिट्स में 1 का डिफरेंस रहता है। वैसे ग्रे कोड के रिगार्डिंग तो अदर कॉन्सेप्ट भी हैं, बट यहाँ पर आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि 1 का डिफरेंस रहना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ मेरे 2 वेरिएबल एक साथ लिखे हुए हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था 2 वेरिएबल के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 2 वेरिएबल्स के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे मेरे 4, मुझे मालूम है। 2 वेरिएबल्स के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 2⁻², जितने कॉम्बिनेशन होते हैं इसका मतलब 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कहते हैं, 0 0 भी हो सकता है ना, और 0 1 भी हो सकता है, और 1 0 भी हो सकता है, और 1 1 भी हो सकता है। अब ये तो एक रैंडम मैंने लिख दिया कि ऐसे हो सकता है, बट मुझे कौन सा यूज करना है, मुझे यूज करना है मुझे क्या यूज करना है, मुझे यूज करना है ग्रे कोड यूज करना है, ठीक है। तो ग्रे कोड यूज करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये 0 0 लिख दिया मैंने, ये 0 0 लिख दिया। उसके बाद मैंने लिख दिया 0 1 0 1, है ना, 0 1 लिख दिया। फिर क्या आना चाहिए, 0 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से 0, यहाँ से 0 का 1 हो गया, है ना, 1 डिजिट का अंतर हो गया, 1 डिजिट का यहाँ पर अंतर। हेलो सर, समृद्धि नो कनेक्ट करियो है, समृद्धि नो कनेक्ट करियो, डिस्कनेक्ट हो गई है। समृद्धि, ओके, हाँ, करते हैं। एक मिनट, आपको अभी ये सब कुछ दिख रहा है? पार्टिसिपेंट वाला इस पे किधर चला गया, एक मिनट, ये कैंसिल करना पड़ेगा फिर। स्मृति, अभी स्मृति कनेक्ट हो गई है, स्मृति 1 2 3 4 सभी आ रहे हैं मेरे पास, तो कनेक्ट सारे आ रहे हैं। हेलो, हो गई है सर। चलो, हाँ ये वाली चीज थी, है ना, ये हमारा था। तो हमने रखना है ग्रे कोड में, इनको लिखना है,
तो आपको मालूम है कि 0 और 1, 0 के बाद हमारा क्या रहा है 0 और 1। जब हम इसको ग्रेड कोड में लिखते हैं तो पहले हमने यहाँ पे क्या लिखना है 1 0 नहीं लिखना है, हमने क्या लिखना है 1 1, ये आप याद रखेंगे। और उसके बाद क्या लिखना है 1 0, है ना। ये ग्रे कोड होता है, 2 वेरिएबल्स का ग्रे कोड है। तो अभी हमने देखना है कि आपके कितने का गैप रहना चाहिए, 1 का गैप रहना चाहिए। तो यहाँ पर 1 का गैप है ना। तो ये हमने याद रखना है। देखिए इसमें क्या है 0 और 1, है ना। और इसमें क्या आ रहा है हमारा 1 1 1 तो ऑलरेडी पहले ही आ चुका था। तो फिर 1 का गैप रखने के लिए हमने क्या किया, ये 1 यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर उसके बाद क्या है, ये 1 ऑलरेडी आ रहा है। फिर उसके बाद 1 में कितने का गैप है 0 0 और 1 में 1 का गैप है। तो ये इस तरह से लिखना है, ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रे कोड आप पहले आज आपने ग्रे कोड पढ़ना है, ग्रे कोड कैसे लिखते हैं। तो घर बैठ के आपने ग्रे कोड देखना है, ठीक है। उनमें गैप होना चाहिए 1 का, तो ये हमने ध्यान रखना है। अब तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं है कोई भी। अब हमने क्या लिखना है, यहाँ पर केवल वो डिजिट्स को लिख देना है। पहले MSB लिखूंगा, MSB कितनी है मेरी 0 0, और LSB कितनी है 0, ठीक है। और यहाँ पर फिर MSB लिखूंगा 0 1, मेरा MSB है। इधर से इधर जा रहा हूँ ना मैं, MSB पहले लिखूंगा, उसके बाद क्या लिख रहा हूँ 0। यहाँ पे क्या लिखूंगा MSB 1 1, और फिर क्या है मेरा LSB 0 है, और उसके बाद मेरा 1 0 MSB है। फिर उसके बाद LSB क्या है 0, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, MSB पहले लिखते हैं, MSB 0 0 है, LSB क्या है 1, MSB 0 1 है, और LSB क्या है 1, MSB क्या है हमारा अगले वाले में 1 1। उसके बाद क्या है, ये आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर MSB 1 0 है, और फिर क्या आ जाएगा 1, LSB 1 आएगा। ये सारे लिख दिए। अब उसके बाद मुझे क्या लिखना है, उसके बाद मुझे लिखना होता है ये सारी चीज आपको लिखनी आनी चाहिए जब आप इसको करेंगे। तो ये अब मुझे लिखना है इनका डिजिटल। इसका डिजिटल कितना होगा 0, इसका डिजिटल क्या होगा 0 0 0 का, सॉरी डेसिमल, डेसिमल क्या होगा 0। इसका डेसिमल कितना होगा, इसका डेसिमल होगा हमारा 2, क्योंकि ये 2 की जगह पे लिखा हुआ है 2। इसका डेसिमल कितना होगा, इसका डेसिमल 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 0 का 1 हो जाएगा। इसका डेसिमल कितना होगा 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 3, इसका डेसिमल 3 हो जाएगा। ओके, फिर से किसी का मैसेज आ रहा है। एवरीवन कनेक्टेड? स्मृति को फिर से कनेक्ट करना है क्या? ये 3 और ये 1 1। नहीं सर, मैं कनेक्टेड हूँ। अच्छा, मैसेज आ रहा ना तुम्हारा, तो ये वाला कितना हो गया मेरा आपने मैसेज किया हुआ है फोन पे। अच्छा, ये वाला देखो 1 1, इसमें हम लिखेंगे 1, ये कितना है 2 रेज़ टू पावर 2, मतलब 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब 4, और 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 1 का मतलब 5, है ना। और यहाँ पर क्या आएगा 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर कितना आएगा, ये कितनी वैल्यू आएगी इसकी 4, और यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 1 का मतलब 1, और 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब 4, 4 और 2 6 आ जाएगा। ये 6 डेसिमल नंबर है ना। और ये कितना डेसिमल नंबर है 7, ये हमारा 7 डेसिमल नंबर है। आप कर लो 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 2 रेज़ टू पावर 0, है ना। तो कितना आ गया 7 आ गया। और यहाँ पर ये डेसिमल नंबर कितना है 2 रेज़ टू पावर 2 मतलब 4 है। और यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 में 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 है यहाँ पर। 2 रेज़ टू पावर 1 ये कितना आ गया 5। तो ये मैंने डेसिमल नंबर लिख दिए इसके सारे। तो अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ रहा है। पहले हमारा क्या आ रहा था, जैसे हम डेसिमल में बात करें, पहले 1 0 1 2 3, है ना, 0 1 2 3, है ना। फिर 4 5 आना चाहिए था, बट 4 5 बाद में हो गया, 6 7 पहले आ गया है। तो ऐसे हमने इसको ऐसे भी याद रखेंगे, 4 5 इधर आएगा, 6 7 इधर आएगा, है ना। ऐसे आपको ये जब आप बार बार करोगे तो आपको ये बिल्कुल रट जाएगा किस तरह से होना है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ अगर आप लिखना चाहते हो तो फिर से वही बातें आएंगी सारी। दूसरे वाले रिप्रेजेंटेशन में अगर आप लिखना चाहते हो तो वही बातें सारी फिर से आने वाली हैं। देखो
दूसरे वाले रिप्रेजेंटेशन में हम कह सकते हैं ये इधर MSB पहले लिखता हूँ, मैं MSB लिखता हूँ, तो MSB पहले मैं इनको लिख लेता हूँ, इसके कॉम्बिनेशन क्या होंगे 0 0 है ना, फिर उसके बाद ग्रे कोड में लिखूंगा तो 0 1 आ जाएगा, एक डिजिट का अंतर हो गया। उसके बाद क्या आएगा 1 0 1 0 का मतलब क्या है, एक डिजिट का अंतर नहीं है, 0 1 और फिर 1 0 दोनों में अंतर आ रहा है, तो 2 डिजिट का अंतर नहीं होना चाहिए, एक डिजिट का ही अंतर होना चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मुझे लिखना है 1 1, ये ग्रे कोड का सिस्टम हो गया ना। 1 0 लिखता तो फिर 0 से 1 में भी गैप आ गया, और 1 से अल्टरनेट हो गया ना वो, फिर दोनों जगह पे दोनों डिजिट में अंतर नहीं लिख सकते हम, केवल एक डिजिट में ही अंतर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रे कोड का है, आप पहले घर पे बैठ के पढ़ोगे आप इस चीज को, ग्रे कोड हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रे कोड का सिंपली एक कॉन्सेप्ट है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बट मैं यहाँ पर जो काम कर रहा है वो एक कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि हमने एक ही डिजिट में यूनिट गैप रखना है, मतलब यूनिट डिस्टेंस है ना, यूनिट डिस्टेंस कोड होता है, यूनिट डिस्टेंस कोड। तो अगर मैं यहाँ पर इसको लिख देता 1 0 को लिख देता तो ये यूनिट डिस्टेंस नहीं बनती, डबल डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे 1 और 0 में भी आ जाता और इसमें भी है, तो इसमें डबल में हो जाता है। तो इसमें मतलब अब 1 तो 1 एज इट इज लिख दिया, और 0 1 यूनिट डिस्टेंस गैप हो गया। अब मैं इसको पीछे लिख दूं, अगर इसके बाद लिख दूं यहाँ पर 1 0, तब यूनिट डिस्टेंस ही आ गया, क्योंकि ये तो सेम एज इट इज लिखा हुआ है, तो ये यूनिट डिस्टेंस होगी। तो ये इस तरह से ग्रे कोड में लिखा हमने। उसके बाद यहाँ पर भी ग्रे कोड है 0 और 1, ये यूनिट डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो ये वाला अब हम फिर से करें, तो इसमें क्या लिखोगे, पहले MSB लिखोगे 0 0, फिर LSB लिखोगे 1 सॉरी 0, या इस सेल में हम क्या लिखेंगे, पहले MSB 0 0, हमारी MSB 0 0 है, LSB कितनी है 1, या इस सेल में पहले हम MSB लिखेंगे 0 और 1, फिर LSB लिखेंगे 0, इस सेल में हम फिर MSB लिखेंगे 0 1, फिर LSB लिखेंगे 1। कैसे भी याद रख सकते हो कि आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये ऐसे फिर ऐसे मल्टीप्लाई, फिर ऐसे मल्टीप्लाई, फिर ऐसे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर रो सेम चलेगी 1 1 0, और यहाँ पे रो सेम चलेगी 1 1 1, यहाँ पे रो सेम चलेगी 1 0, ऐसे भी आप कर सकते हो 0, और ये कॉलम नंबर 0 है, यहाँ पर रो है 1 0 और कॉलम नंबर 1 है, ऐसे भी कर सकते हो। तो कैसे भी आपको याद रखना है। अब इसमें देखो, इसमें भी वही नंबर्स वही आएंगे, डेसिमल नंबर्स चेंज नहीं होंगे, बट उनका पोजीशन चेंज हो जाएगी। पोजीशन कैसे चेंज हो गई, इसको हम डेसिमल नंबर 0 बोलते हैं, ये बाइनरी है, और इसमें ये बाइनरी कोड है, दिस इज बाइनरी कोड, ये डेसिमल कोड है। तो इसमें के मैप में मैं डेसिमल कोड भी लिख सकता हूँ, बाइनरी कोड भी लिख सकता हूँ, तो ये बाइनरी कोड है। और ये वाला कितना आएगा, ये 1 इधर आ गया, पहले 1 किधर आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था, है ना, 1 0 1, और क्या आएगा 2 3 2 3, अब आना चाहिए 4 5, 4 5 नहीं आएगा, 4 5 यहाँ चला जाएगा, 4 5 इधर आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया 6 7 6 7, ये मैंने इनको प्लेस कर दिया, है ना। तो ये 3 वेरिएबल का मैंने बताया आपको कि 3 वेरिएबल में हम कैसे प्लेस करेंगे इस चीज को, है ना। तो अब ये वाली चीज हम आपको करना आ गया कि के मैप को हम ग्राफिकली कैसे वेरिएबल को प्लेस करते हैं, किस तरह से हमने इनको पुट करना है, ये चीज आपको आ गई है अभी इस समय, है ना। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप ये चीज आप होमवर्क में जाके और ड्रॉ करें। 4 वेरिएबल, या होमवर्क रहने दो, मैं आपको बता देता हूँ 4 वेरिएबल्स का, 4 वेरिएबल्स का कैसे हमने करना है। तो 4 वेरिएबल्स में हम कैसे करेंगे इसको, ये क्लियर कर देता हूँ मैं उसको, ना ऐसे। अब उस रिप्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हो आप, जैसे एसओपी रिप्रेजेंटेशन में मैं के मैप को कैसे लिखूंगा, एसओपी रिप्रेजेंटेशन में मैं 0 0 को मानता हूँ बार, तो ये मेरा बन गया ए बार, और ये बन गया मेरा बी बार। ये मेरी एसओपी रिप्रेजेंटेशन है, ए बार और बी बार, और ये ए बार है, बट अब ये बी है, ये बी है, और ये ए बी है, ये ए है और ये बी है। जो 0 होता है मैं उसको बार लेता हूँ एसओपी में, और पॉस में उल्टा होता है, जो 0 होता है उसको हम नॉर्मल लेते हैं, और जो 1 होता है उसको बार लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया ए, और ये क्या बन गया हमारा बी बार, इस तरह से ये बन गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा सी बार, और यहाँ पर क्या बनेगा
यहाँ पर क्या बनेगा सी। अब मैं इसको दूं तो ये क्या बनेगा पता है, ये बनेगा हमारा ए बार, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ए बार, बी बार और सी बार, ये एसओपी रिप्रेजेंटेशन है सी बार, और सारे रिप्रेजेंटेशन आप कर दोगे, इसी से आप सारे कर दोगे। फिर उसके बाद हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके कुछ रूल्स अलग हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो अभी हमने ये आपने दो चीज सीखी यहाँ पर। एक तो ये चीज सीखी कि कैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, दो तरह से रिप्रेजेंटेशन, तीन तरह से, एटलीस्ट तीन तरह से, चार तरह से भी दे सकते हैं। यहाँ वेरिएबल्स को लिखे तो वो कैसे लिखेंगे, एसएपी में वेरिएबल्स को ऐसे लिखेंगे, बाइनरी कोड में अगर लिखें तो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, डेसिमल कोड में लिखें तो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। तो बहुत सारी चीजें आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, डेसिमल कोड में इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। अब एक ग्रे कोड का आपने हमेशा याद रखना कि यहाँ जो आता है वो ग्रे कोड में रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्रे कोड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ भी ग्रे कोड में आता है, यहाँ भी ग्रे कोड में आता है, यहाँ भी ग्रे कोड में। ग्रे कोड में केवल एक डिजिट का डिफरेंस रखना है हमने, तो यूनिट डिफरेंस होता है उसमें इन बिटवीन टू डिजिट्स में, है ना। तो यूनिट डिफरेंस हमेशा रखना है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट, 4 तक हम कर लेते हैं, उसके बाद 4 से ज्यादा तो आपको पूछेगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पर एक सारा क्लियर कर देता हूँ। अब मैं 4 वेरिएबल्स वाले की बात करूंगा। 4 वेरिएबल्स में अगर हम देखें, 4 वेरिएबल में अगर हम देखें तो 4 वेरिएबल्स में हम कह सकते हैं कि हमारे कितने वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल्स। 4 वेरिएबल्स का मतलब आप बोल सकते हो 4 वेरिएबल्स। आज मैं आपको एक असाइनमेंट भी सेंड करूंगा, वो आपने सॉल्व करनी है। आई थिंक मैं गूगल क्लासरूम में सेंड करूंगा या व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ। तो 4 वेरिएबल्स में ये सर वो जो आपने इनविटेशन लिंक भेजा था वो उससे हुआ नहीं, वो ज्वाइन नहीं हुई क्या गूगल क्लासरूम। ज्वाइन नहीं, गूगल क्लासरूम नहीं ज्वाइन हुई? नहीं सर, वो नॉट वैलिड आ रहा था। हो गई थी। अच्छा फिर से देख लेंगे, फिर से कर देंगे। पर सर सर उसमें दोबारा से ना भेजना पड़ेगा। वीडियोस खुलती नहीं है, उसमें एरर आ जाता है। एरर क्या आता है? सर पता नहीं, एरर ही आ जाता है, एरर रकड़ ऐसे ही आ जाता है। वीडियो जब भी लोड होने लगती है ना, एरर रकड़ आ जाता है। अच्छा एरर आपको आ जाता है, कोई भी वीडियो नहीं ऑन हो रही आपको, कोई भी वीडियो ओपन नहीं हुई अभी तक है? नहीं सर। अच्छा फिर देखते हैं, फिर कुछ ना कुछ करते हैं। होना तो चाहिए वैसे, बट क्यों नहीं हुई, तो अभी मैं देखता हूँ, उसको करते हैं फिर। तो ये 4 वेरिएबल्स का अगर हम बात करें, 4 वेरिएबल्स आप ले लेते हो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी डी, 4 वेरिएबल्स आपने ले लिए। तो अब आपने अपने एक 2 बिट में बनाना है इनको, एक MSB और एक LSB है ना, MSB और LSB। सबसे पहले तो यही काम करना होता है, तो इन दोनों को हम MSB ले लेते हैं, MSB, और ये ले लेते हैं हम LSB, इन दोनों को हम ले लेते हैं LSB। तो ऐसे ले लेते हैं, तो आपके ऊपर है, ये LSB हो गया। आप कौन सा LSB ले रहे हो, कौन सा MSB ले रहे हो, ये आपको, ये चॉइस आपकी है। तो यहाँ पर अगर मैं KMF ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ इसका, तो ये होगा। अब मुझे मालूम है कितने वेरिएबल्स हैं, सेल्स कितने होंगे, सेल्स की वैल्यू कितनी होगी। सेल्स का तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सेल्स का फॉर्मूला क्या है, 2⁴ होंगे। इसका मतलब कितने सेल होंगे, 16 सेल होने वाले हैं, 16 सेल आपके होने वाले हैं। तो 16 सेल होंगे तो आप एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो क्या ड्रॉ करेंगे, एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। तो बॉक्स ड्रॉ करने के लिए हमने फिर से, मैं ये वाला ड्राइंग यूज कर रहा हूँ, ये वाली ड्राइंग यूज कर लेते हैं। तो ये बॉक्स में ड्रॉ ठीक है। अब ये तो देखो सीमेट्रिक है ये सिस्टम। तो सीमेट्रिक में चाहे आप इधर वाला LSB लो, चाहे उधर वाला LSB लो, बराबर ही बराबर आने वाले हैं। वो नॉन सीमेट्रिक था 3 वेरिएबल वाला, तो उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है ना। अगर आप इधर ले रहे हो तो वर्टिकल, तो ये कितने हो गए, 4 सेल हो गए। 4 सेल होने के बाद ये कितने हो गए, अगर मैं अब ये देखूं तो ये कितने हो गए हमारे, अब ये हो गए मेरे पास 8 सेल हो गए। और 8 सेल होने के बाद अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉ कर देता हूँ, तो मेरे पास कितने सेल बन गए, क्या 16 सेल बन गए, 1 2 3 4, 16 सेल मुझे मिल गए हैं। तो ये वाले मेरे इस तरह से हो जाएंगे। 16 सेल मुझे बनाने थे,
तो ये 16 सेल बन गया। अब आप अगर ये आप हो सकता है कि MS भी इधर लो, AB इधर लेना पड़ेगा, MS भी इधर ले रहे हो, AB इधर लेना पड़ेगा, तो ये इधर से इधर मूव करोगे आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर LSB लेना पड़ेगा। LSB कितना होता है हमारा, LSB कितना है, BCD, CD हमारा LSB है, तो ये ऐसे ले सकते हो। अब आप दूसरा वो रिप्रेजेंटेशन भी लोगे ना, अगर दूसरा वाला रिप्रेजेंटेशन भी लोगे तो उसमें बस केवल ये रिप्लेस होंगे, बॉक्सेस ऐसे ही आने वाले हैं, क्योंकि उसमें 16 है, 16 एक सिमेट्रिक चीज है। 16 का मतलब 4x4 है, 4 रो 4 कॉलम, 4 रो और 4 कॉलम रहेंगे वहाँ पर 4x4। बट उसमें पहले वाले में तो अलग था, पहले वाले में 3x2 4x2 का था, है ना, 4 कॉलम या 4 रो और 2 कॉलम, या 2 कॉलम सॉरी 2 रो और 4 कॉलम, ऐसे हो सकता था, वो अनसिमेट्रिक था। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल ये यहाँ पर लिख दोगे, ये यहाँ पे लिख दोगे तो बदल जाएगा। अब इनमें कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन मतलब सेल्स के बराबर 1 2 3 4 सेल्स हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसमें आप लिख सकते हो 0 0, ये आप 0 0 लिख दोगे, यहाँ पे 0 1 लिख दोगे, यूनिट डिफरेंस है। और यहाँ पर 1 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 0 में मतलब यूनिट डिफरेंस है, डबल डिफरेंस हो जाएगा। 1 0 में भी डिफरेंस है, 0 1 में भी डिफरेंस है, वो नहीं लाना आपने। 1 1 ये हो जाएगा। उसके बाद 1 0 ये यहाँ पे लिख दोगे तो ये आप ग्रे कोड हो गया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, तो ये वाला हो गया। अब इस सेम यहाँ पर लिख दो 0 0 0 0, यहाँ पर भी लिख सकते हो आप, 0 1 यहाँ पर भी लिख सकते हो, और यहाँ पर आप 1 1 लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो 1 0 लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो आप, है ना। तो ये सारी चीजें हमने ऐसे लिख ली, और अब आपने वही रिप्रेजेंटेशन देनी है। पहले आप कर रहे हो MSB और फिर आप कर रहे हो LSB, या कॉलम और रो को कर दो, तो MSB पहले करना है आपने 0 0, MSB पहले कर दिया, अब ये 0 0 आएगा, ये हमेशा 0 0 रहेगा। उसके बाद 0 1, ये हमेशा क्या रहेगा 0 0 ही रहेगा, है ना। उसके बाद 1 1, MSB 1 1, उसके बाद ये 0 0 रहेगा, उसके बाद ये 1 0, उसके बाद ये क्या रहेगा 0 0 ही रहेगा। ये आपने सारे रिप्रेजेंटेशन दे दिए। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 0 0, और उसके बाद 0 1 आएगा, है ना। तो अब ये आप खुद से कर लेना, मैं आपको बस वो बता रहा हूँ कि कैसे होने वाला है। तो आपको मैं ये चीज ये बताऊंगा यहाँ पर कि क्या क्या आने वाला है। तो ये तो आएगा 0, मैं इसमें लिख रहा हूँ डेसिमल कोड, आप बाइनरी कोड आप अपने आप से लिखना। तो मैं लिख रहा हूँ इसमें डेसिमल कोड क्या है, इसका डेसिमल कोड क्या है 0, इसका डेसिमल कोड क्या है, इसका डेसिमल कोड होगा इसका डेसिमल कोड होगा, देखो इसका 1 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आएगा 3। लिख देता हूँ इसको, और लिख देता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ इसको, तो यहाँ मेरा MSB क्या है 0 0, LSB क्या है 1 1, और यहाँ पर MSB क्या है मेरा 0 0, और LSB क्या है 1 0, ये लिख दिया मैंने। तो ये जो वैल्यू है 3 की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 2 raised to power 0 1, 2 raised to power 1 2 एंड 3, ये 3 है डिजिट डेसिमल में। और ये जो वैल्यू है 2 raised to power यहाँ पर केवल 1 सेकंड प्लेस पर है, तो सेकंड प्लेस पर 2 raised to power 1 मतलब 2 आएगा, और ये वाला होगा। तो 0 1 2 3, 0 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आना है, यहाँ पर आना है 4 5 4 5 4 5 आना है, और क्या आएगा 6 7, 6 इधर चला जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद 6 7 8 8, अब आपका यहाँ पर आना है, 8 इधर आएगा, दिस इज द 8। देखो 2 raised to power 0 वाला 0 हो गया, 2 raised to power 1 वाला 0 हो गया, 2 raised to power 2 वाला 0 हो गया, 2 raised to power 3 वाला 1 आएगा, तो इसका मतलब 8 हो गया, ये 8 आ गया। और उसके बाद ये 8 हुआ, तो ये 8 के बाद 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 10 यहाँ पर आएगा, और 11 आप यहाँ पर आएगा, आप करके देख लेना, यहाँ पर 11 आएगा। और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी हमारी, ये आएगी 11। उसके बाद आता है 12 और 13, 12 की वैल्यू है, ये देख लो 2 raised to power 0 0 हो गया, 2 raised to power 1 0 हो गया, 2 raised to power 2 कितना हो गया, 2 raised to power 2 4 हो गया, यहाँ से 4 आ गया, ये 4 देगा। और ये 2 raised to power
3, ये 2⁻³ क्या देगा, 8 देगा। 8 और 4 कितना हो गया, 12। तो इसके 12 आएंगे, ये आपका 12 हो गया। यहाँ पर 13 आने वाला है। 13 के बाद 14 नहीं आएगा, 14 यहाँ पर आ जाएगा, गैप आ जाता है। और उसके बाद 15। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपने क्या किया हुआ है, ग्रे कोड यूज किया हुआ है। तो ग्रे कोड की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये हमारा ग्रे कोड हमने यूज किया है यहाँ पर, ये सारा ग्रे कोड है, इसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, सारा फिल करना है आपने सारा क्या करना है, फिल करना है। होमवर्क है, आपने ये सारी चीजें फिल करनी है। यहाँ पर ये जितने भी बॉक्स हैं या खाली हैं, ये सब फिल करना है आपने, है ना। ये खुद से देखोगे। और ये वैल्यू इक्विवेलेंट, और आपको दूसरा वाला भी आपने ड्रॉ करना है। दूसरी साइड से अगर मैं ऐसे ले लेता हूँ, ए बी इधर ले लेता हूँ और बी सी इधर, सी डी इधर ले लेता हूँ, तब क्या फर्क पड़ेगा, तब कहाँ कहाँ चेंजेस आएंगे वो आपने ड्रॉ करने घर बैठ के। तो उससे आपको थोड़ा आइडिया बनेगा, खुद से ड्रॉ करोगे तो इसमें आप फिर से ऐसे ही बॉक्स बनाओगे और सेम ही बॉक्स बनेंगे। ये जो बॉक्स सेम ही आएगा, तो इसका मतलब केवल प्लेसेस के अंतर हो जाएंगे, उसमें ये आपने ड्रॉ करना है। तो ये 4 वेरिएबल्स तक मैंने आपको बताया के मैप में हम कैसे प्लेस करते हैं बाइनरी को, कैसे प्लेस करते हैं डेसिमल को, कैसे प्लेस करते हैं हम बूलियन सिस्टम को। बूलियन मतलब जो हमारा इनपुट होता है, जैसे इसको मैं क्या करूंगा, एसओपी में क्या रिप्रेजेंट करूंगा, इसको ए बार और इसको बी बार, है ना। बूलियन को भी मैं एल्जेब्रिक इनपुट को कैसे मैं प्लेस करूंगा उसमें, और इसको भी मैं क्या करूंगा, सी बार और डी बार। और देखो सी बार डी बार इन सबको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये वैल्यू हो गई ए बार, और ये वैल्यू हो गई बी बार, और ये वैल्यू हो गई सी बार, और ये वैल्यू हो गई डी बार, है ना। ऐसे तो बूलियन को कैसे मैंने पुट करना है के मैप में, और बाइनरी को कैसे प्लेस करना है के मैप में, सेल्स में कैसे प्लेस करना है, और किसको प्लेस करना है, डेसिमल को कैसे प्लेस करना है सेल्स में, ये मैंने आपको सारा कवर कर दिया है। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ से नाउ यू अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ के मैप। अब हम इसके बारे में एनालिसिस करेंगे, इसका मतलब इससे हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, हम किसी चीज पर इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो चीज हम देखेंगे। तो उस चीज को हम देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये अभी हम करेंगे। तो इसमें ये मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से आपको आ गया होगा समझ में, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे चल के हमने ये देखना है तो आगे चल के हमें ये देखना, जैसे स्मृति ने एक वो लिखा हुआ था, एसओपी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम किसी भी फंक्शन की ना, एसओपी रिप्रेजेंटेशन। तो एसओपी रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं पहले, है ना। तो एसओपी रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं हम पहले, रिप्रेजेंटेशन क्या है। ये इससे पहले की सारी चीजें हैं, पर ये आपको क्लियर पहले से ही होना चाहिए ना। तो एसओपी रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा हिंट दूंगा आपके लिए, एसओपी रिप्रेजेंटेशन क्या है, किस तरह से हमने रिप्रेजेंट करना है, तो वो हम देखेंगे। तो जैसे अभी हमने 4 वाला ड्रॉ किया था, वो मैंने मिटा दिया। बट जैसे अभी एक क्वेश्चन था कि उसको मैंने रिप्रेजेंट करना है एसओपी रिप्रेजेंटेशन में, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, y = क्या था मेरे पास, y = मैं कोई ले लेता हूँ आउटपुट, y = a प्लस क्या ले लेता हूँ, bc ले लेता हूँ, a प्लस bc, इस तरह से ले लिया। इसका एसओपी रिप्रेजेंटेशन देखना है मैंने, a प्लस bc। तो ये आपको आना चाहिए, जब के मैप को आगे फर्दर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बहुत जरूरी हो जाता है, ये आपने के मैप आना चाहिए। ये वाला a प्लस bc। तो अब हम यहाँ पे एसओपी में ये एक कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ मिनिमाइज एक्सप्रेशन है ये ना, इसको मैं एसओपी में लिखना चाह रहा हूँ। तो इसको लिखने के लिए मैंने क्या किया, मैंने अभी आपको बताया है कि ये तो आपका कोई बूलियन इक्वेशन लिखी हुई है जिसका आउटपुट क्या है,
बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी सी। तो इसका एसओपी रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं वो मैं आपको लिखना यहाँ पे बता रहा हूँ, वो भी आपको आना चाहिए। तो वो सारी चीज आपके के मैप में अवेलेबल रहती हैं। के मैप में रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे एसओपी को, और ये वाला वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मैंने बताया कि के मैप में एसओपी को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उनको वेरिएबल्स को लिख देते हैं। जैसे ए जीरो को एसओपी में, एसओपी के केस में जीरो को हम क्या देते हैं, जैसे सपोज कर लो ए है, तो ए क्या है मेरा जीरो है। अगर ए की वैल्यू जीरो है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, जीरो को रिप्रेजेंट करूंगा ए बार से, है ना। और अगर मेरा ए क्या है, वन है, ए मेरा वन है तो इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं सिंपल ए से। जबकि पीओएस में इसका उल्टा होता है, जीरो को रिप्रेजेंट करूंगा ए से और वन को रिप्रेजेंट करूंगा ए बार से। तो ये रिप्रेजेंटेशन मुझे याद रखनी है ना, एवरी टाइम यू रिमेम्बर दैट कि एसओपी में जीरो को मैं करता हूँ ए बार और वन को करता हूँ ए। तो दो एक ही वेरिएबल है, इसका मतलब दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे, जीरो और वन। और जीरो को रिप्रेजेंट करूंगा ए बार से और ए को वन को रिप्रेजेंट करूंगा ए से, और ये केप मैप में मैं प्लेस कर दूंगा सारी चीजें। तो अब यहाँ पर मैं इसका एसओपी में भी रिप्रेजेंटेशन और केप मैप में रिप्रेजेंटेशन सारी चीजें अवेलेबल होंगी सिस्टम में। तो ये चीज मैं चेक करने जा रहा हूँ। तो ये चीज चेक करने के लिए हमने क्या किया, इसमें मैं आपको बता रहा था कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले ये कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, है ना। 3 वेरिएबल्स ये पता लग जाता है, जो आउटपुट से मुझे पता लग जाता है कितने मेरे सिस्टम में वेरिएबल हैं। तो ये 3 वेरिएबल हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें बाई इज इक्वल टू, यहाँ पर ए वेरिएबल दे रखा है, बी मिस है, यहाँ पर जो मिस है उसको मैं क्या कर दूंगा, सम ऑफ प्रोडक्ट। ये कहता है कि उसका प्रोडक्ट मैं कर दूंगा, है ना, प्रोडक्ट में कर दूंगा। इसका मतलब बी में से बी प्लस बी बार ऐसे कर दिया। उसके बाद सीबी में से तो उसमें मैं कर दूंगा सी प्लस सी बार। तो कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर, क्योंकि सी प्लस सी बार हमेशा वन होगा, बी प्लस बी बार हमेशा वन होगा, प्लस बी। यहाँ पर ए में से तो ए को मैं लिख देता हूँ ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार मैंने लिख दिया। और उसके बाद क्या लिख दिया, बी सी, बी यहाँ पर लिख दिया और सी यहाँ पर लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन कर लेता हूँ तो क्या लिखूंगा, मैं इसको ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा ए बी, और ये कितना आ जाएगा, ए बी बार, और ये कितना आ जाएगा, ये ब्रैकेट में फिर से मैं लिख दूंगा एक बार, ब्रैकेट लगा के सी और सी बार, सी प्लस सी बार ऐसे लिख दिया। और उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस ए बी सी और प्लस ए बार और बी सी, ए बार बी सी, ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ सारी चीज़ों को। तो जब मैंने इस तरह से ये लिख दिया तो अब आप देखो, यहाँ से फिर से ओपन कर दूंगा मैं इसको, ए और बी, ये आपको समझ ही लग रहा होगा, केवल मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपली, ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस आगे क्या होने वाला है, आगे ये होने वाला है कि इसमें ए बी सी बार, अच्छा वेरी गुड, प्लस ए बी बार सी बार, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या है, वो सीधा लिखा हुआ है ए बी सी प्लस ए बार बी सी। अब मैक्सिमाइज कर रहा हूँ मैं इसको, है ना। तो ये मैक्सिमाइज जो वैल्यू है वो सारी के मैप में अवेलेबल होगी। बाई इज इक्वल टू कितना आ गया, अब देखो यहाँ मैं देखता हूँ ए बी सी कहीं और भी लिखा हुआ है, इसमें हाँ 2 बार ए बी सी आ रहा है। देखो एक ये बार ए बी सी है, एक ये बार ए बी सी है। तो ए प्लस ए क्या होता है, ए प्लस ए हमेशा ए ही होगा। ये बोलन लेक्चर में आपने पढ़ा है, अगर ए प्लस ए की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस ए हमेशा ए ही होगा। अगर आप ए 1 रखते हो तो 1 प्लस 1 1 आएगा, ए 0 रखते हो 0 प्लस 0 0 आएगा, जिसका मतलब क्या है कि जो आप रख रहे हो वही आ रहा है। तो ए प्लस ए 1 वो ही होगा।
इसका मतलब क्या है, ये ABC 2 लिखे हुए हैं, इनको एक में लिख सकते हैं, ABC प्लस, अब और कोई डबल तो नहीं है, AB बार C, यहाँ पर AB बार C कहीं है, नहीं है, तो मैंने AB बार C लिख दिया, AB बार C, ठीक है। और उसके बाद क्या लिख दिया, उसके बाद क्या लिख दिया, ABC बार, और आगे है कहीं ABC बार, नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ABC बार, और उसके आगे A बार B बार C बार, ये तो एक ही है, A और क्या है ये कहाँ से लिखा मैंने, ये तो ये आ गया, तो A B बार C बार, हाँ A B बार B बार C बार, ये लिख दिया, और लास्ट में बचेगा A बार B C। अब आप बताओ कि अगर एसओपी की रिप्रेजेंटेशन में ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 1 1। एसओपी की रिप्रेजेंटेशन में ये क्या लिखा हुआ है, मतलब जो सिंपल है मैं उसको 1 1, इसका मतलब जो सिंपल है 1 0, और ये क्या लिखा हुआ है 1। और एसओपी की रिप्रेजेंटेशन में ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेसिकली 1 1 0, ठीक है। और एसओपी की रिप्रेजेंटेशन में ये क्या लिखा हुआ 1 0 0। एससीपी की रिप्रेजेंटेशन में ये क्या लिखा हुआ 0 1 1। ये तो हो गया बाइनरी, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये बूलियन रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना। तो ये बाइनरी रिप्रेजेंट, ये सारा कुछ अवेलेबल होता है, आप के मैप में देख सकते हो, मैं अब फिर से ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर। ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई हैं, जो अभी मैंने 4 वेरिएबल का के मैप 3 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ किया था, उस 3 वेरिएबल के के मैप में ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होनी चाहिए, उसमें ये सारी चीजें होंगी, देख लेना आप कहीं भी कभी भी। तो ये वाली चीज हो गई। अब ये 1 1 1 1 1 1 बेसिकली क्या है, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 2 4, 2 raised to power 1 1, 4 और 2 6, 2 raised to power 0 7। ये क्या है, कुछ नहीं है, ये 7 है, डेसिमल में ये आ गया, ये बाइनरी आ गया, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गई। और ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन हो गया, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और 1 0 1 को क्या लिखूंगा मैं, 1 0 1 को डेसिमल में क्या लिखूंगा, 2 raised to power 0 इज द 1, और 2 raised to power 2 इज द 4, ये 5 आ गया, ये 5 हो गया, बेसिकली ये 5 है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं,